सदन में जगह की कमी का लोकसभा अध्यक्ष ने दिया हवाला। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को भेजा प्रस्ताव। नवाज शरीफ ने नवासी की शादी में पहनी पीएम मोदी की गिफ्ट की गई पगड़ी। लाहौर दौरे पर पीएम मोदी ने नवाज को भेंट की थी पगड़ी। एक बार फिर हो सकती है मोदी नवाज की मुलाकात। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के लिए ओबामा ने दोनों नेताओं को भेजा न्योता। अगले साल 31 मार्च को अमेरिका में होना है समिट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश 2016 ग्रहों का धमाल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। नमस्कार श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, अब बस नया साल शुरू ही होने वाला है, बचे हैं कुछ ही दिन जी। और ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि 2016 का जब सितंबर का जब महीना आएगा तो कैसा रहने वाला है आपके लिए। सितंबर के महीने से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां आज हम आपको देने वाले हैं, जैसे कि 3 ग्रहों की तिकड़ी इस महीने में होने वाली है, सूर्य, राहु और चंद्रमा। बिल्कुल। जब ये 3 ग्रहों की तिकड़ी मिल जाएगी आचार्य जी, तो जानना चाहेंगे क्या उथल पुथल मचाएगी। बिल्कुल मित्रों, देखिए 1 सितंबर सन 2016 है, जब लगेगा तो उस दिन भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि रहेगी। अमावस्या तिथि में सूर्य और चंद्रमा साथ रहते हैं। ठीक 6:32 पर 1 सितंबर 2016 का जन्म होगा। 6:32 पर। ये दिल्ली से हम बता रहे हैं, सूर्योदयकालीन समय। उस दौरान सिंह लग्न का उदय रहेगा और सूर्य चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। सिंह लग्न, सिंह राशि, साथ ही साथ मिल रहा है राहु का। एक तो अमावस्या, काली रात, घनघोर काला अंधेरा और साथ में राहु का प्रभाव किसी के लिए भी शुभ नहीं हो सकता, किसी के लिए भी। क्या पशु पक्षी जीव जंतु और क्या मानव, क्या राजा, किसी के लिए शुभ हो ही नहीं सकता, कहीं से नहीं। कालापन किसके लिए शुभ? अंधेरा हो जाता है, आदमी अंधा हो जाता है, ना उसका विवेक काम करेगा, ना ज्ञान काम करेगा, ना बुद्धि काम करेगी, कुछ भी नहीं। इतना कुछ अशुभता और नकारात्मकता सितंबर महीने में है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या क्या असर डालेगा। सिंह राशि आपके लग्न में पड़ रहा है, सिंह राशि आपके दशम में पड़ रहा है, सिंह राशि आपके 12वें में है या अष्टम भाव में है। जहां जहां पर सिंह राशि है, तहां तहां से संबंधित तमाम नकारात्मकताएं आपके जीवन में भरती चली जाएंगी। खास तौर पर प्रेम संबंधों में तो ऐसी कड़वाहट आ सकती है कि आप सोचे भी नहीं होंगे। तो बताएंगे हर राशि के लिए सितंबर महीने का हाल। मात्र 2 पंक्तियों में हमने समराइज कर दिया, सारांशित कर दिया है, और साथ ही साथ किन किन तारीखों में आपको संभलना है वो सारी जानकारी आप तक पहुंच रही सितंबर महीने की। और अगर कोई ख्वाहिश अब तक अधूरी थी, कल तक नहीं पूरी हुई थी, तो आज एक और मौका,
कल, आज और कल की तरफ से उस ख्वाहिश को पूर्ण करने के लिए उसका इंतजार करिएगा। और बाकी कुछ चीजें, खास जानकारी कंचन जी बताएंगे। जी, खास जानकारी में से खास बात यह है कि आज है सोमवार। हाँ। यानी कि कोई एक बन चुका है कुंडली का भाग्यशाली विजेता। और ये जो कुंडली है हमारे पास, इसमें उनका नाम है और उनके जीवन के बारे में हर वो जानकारी है जो वो जानना चाह रहे होंगे। कौन है वो विजेता, उनका नाम हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही साथ लकी अक्षर जो आपके पास है, ये भी आप सब तक पहुंचने ही वाला है आपकी राशि के अनुसार। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा के बारे में, जो देता है रक्षा कवच। रक्षा कवच एक ऐसा कवच है जो आपको पूरी तरह से हानि से, नुकसान से बचाता है। तो किसी भी खास काम के लिए यात्रा पर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, घर से निकलने से पहले लेकर चलें रक्षा कवच। आज के दिन यात्रा पर निकलने से पहले एक खास प्रयोग हम आपको बताते हैं। एक सफेद धागा लेना है और हल्दी से उसको गीला कर लेना है, रंग लेना है और सर से वार के दाहिनी कलाई में, राइट रिस्ट में शाम तक के लिए बांध लीजिएगा। हर तरह सुरक्षित रहेंगे। कल के दिन शहद से अपने मस्तक पर तिलक लगाते हुए फिर आप कदम बढ़ाइए, प्रस्थान करिए। कल भी आप सुरक्षित रहेंगे, हर तरह सही सलामत घर पर वापसी होगी। जी हाँ, और हर क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, हर तरह के इम्तिहान, प्रतियोगिता, साक्षात्कार में सफलता दिलवा देता है सक्सेस की। राहु चंद्रमा क्या खेल खेलने वाले हैं सितंबर महीने में 2016 में, बस थोड़ी ही दिन में आप तक पहुंच रहा। सक्सेस की नोट कर लीजिएगा। 5 काली मिर्च सर से वार के फेंक दीजिएगा आज के दिन। और कल के दिन के लिए सक्सेस की ये रहेगा, ओम ह्रीं क्लीं का आधा है, ला पे बड़ी की मात्रा, ऊपर बिंदी आपकी स्क्रीन पर देखिए। सादे कागज पर किसी भी रंग की स्याही से लिख करके कागज को अपने पास रख लें और फिर घर से प्रस्थान करें। शाम को इस कागज को आप किसी मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। जी हाँ, और आइए अपने विषय पर आ जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 2016 के 9वें महीने यानी कि सितंबर महीने के बारे में। और जैसे कि आचार्य जी ने अभी आपको बताया कि राहु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ होंगे, ग्रहण योग बन गया एक तरीके से। ये बिल्कुल कंचन, ग्रहण योग, अमावस्या योग, सारा योग है, सारे योग आ गए। यानी कि ये जानकारी तो बिल्कुल पुख्ता है कि अशुभता ही है, दो राय नहीं। और ऐसे में हर राशि के जातकों पर इसका प्रभाव है। तो आइए आपको बताते हैं कि इन तीनों ग्रहों की तिकड़ी आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचाएगी, क्या संकट बना सकती है। कोई इंसान जब इस योग में जन्म लेता है जहां पर सिर्फ सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, अमावस्या योग में, तो जीवन में कम से कम 10 बार वो बदनाम होता है। ये हमारा शोध पूर्ण हो चुका है। अब साथ में राहु, मतलब करेला नीम चढ़ गया। अब जब राहु भी साथ आ गया तो सूर्य चंद्रमा के अमावस्या योग को कई हजार गुना बढ़ा दिया। इस महीने में, इस तारीख में, इस समय में सितंबर महीने का जन्म हो रहा है। 1 सितंबर 2016 भाद्रपद मास, अमावस्या तिथि 6:32 पे सूर्योदय, दिल्ली केंद्र मान करके। अब सोचिए, एक और कहानी हम बताते हैं। इन तीनों तिकड़ी पर शनिदेव की, कौन सा शनिदेव, जो मंगल के साथ है, ऐसे शनिदेव की पूर्ण दशम दृष्टि भी पड़ रही है। हद हो गई, मतलब करेलेपन की हद हो गई, कड़वाहट की हद है। सितंबर महीना बेहद खतरनाक हर किसी के लिए, शुभ किसी के लिए है ही नहीं। क्या क्या उथल पुथल आपके जीवन में मचने वाला है, आइए नजर डालते हैं। अब हम शुरुआत सबसे पहले मेष राशि से। ब्रेकअप होना तय है अगर आपकी राशि मेष है, मतलब ये कंफर्म है। 10 साल पुराना अफेयर हो या 10 दिन पुराना अफेयर हो, टूटना ही टूटना है रिश्ता, इसमें नहीं बचेगा। कुछ न कुछ बीज पहले ही वो उठेगा। मन में बेइंतहा बुरे ख्याल आते रहेंगे, इतनी निगेटिविटी आपके मस्तिष्क में रहेगी कि उससे पार पाना बहुत मुश्किल होगा पूरा सितंबर महीने में। वृषभ राशि, चतुर्थ भाव में योग बन रहा है, बदनामी मिलनी तय है। वजह है कुछ भी बन सकता है, खासतौर पे प्रॉपर्टी की वजह से, और कोर्ट के मामले भी आपके बढ़ेंगे अगर आपकी राशि वृषभ है।
कचहरी के कोर्ट के केसेस बढ़ते चले जाएंगे। स्त्रियों के लिए सौतन संताप दे सकता है, ये भी मैं अलग से बता दे रहा हूं। वृषभ राशि अगर किसी महिला की है तो उसके जीवन में सौतन आ सकती है सितंबर महीने में। मिथुन राशि, आत्मक्षति का योग, अगर जरा सा भी आयुष बल कम हुआ होगा किसी के जन्मांक में तो आत्महत्या के योग कन्फर्म मानिएगा। तृतीयस्थ चंद्रमा, सूर्य, राहु, जिस पर शनि की पूर्ण दशम दृष्टि, शुभता है ही नहीं, कहीं से कोई ग्रह इसको बल ही नहीं दे पा रहा है। परिवार में नया विवाद खड़ा हो सकता है, कुछ भी ऐसा होगा कि परिवार के लोग आपस में उलझ सकते हैं। कर्क राशि, बहुत बड़ा मेजर आर्थिक नुकसान की संभावना है। बिजनेस डूब सकता है, अग्निकांड हो सकता है, चोरी डकैती हो सकती है, छीना झपटी हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, अकस्मात आर्थिक क्षति। साथ ही साथ संतान से अलगाव, अगर कोई विशेष विवाद की स्थिति पहले से चली आ रही थी तो सितंबर में सेपरेशन तय मानिएगा। सिंह राशि की बारी, सिंह राशि वाले अपयश के शिकार तो होंगे ही, यहां पर कोई नहीं रोक सकता। भले ही आप 80 साल के हो, भले ही आप 8 वर्ष के हो, उससे मतलब नहीं है, ग्रह अपना खेल खेलेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंसाए जा सकते हैं जिसमें वाकई आप दोषी रहेंगे। बाद में कोर्ट फैसला देगा, लेकिन ग्रहों ने फैसला दे दिया है कि आप कुछ ऐसा कृत्य करेंगे कि फंसना तय है। कन्या राशि, गुप्त शत्रु पनपेंगे और बेहद ताकत के साथ पनपेंगे जो आपको पराजित कर सकते हैं। नौकरी आपकी छूटेगी, यहां छूट सकती हमने नहीं कहा है, स्क्रीन पे भले लिखा है, लेकिन सावधान रहना अनिवार्य है, कंफर्म मानिएगा। तुला राशि, लाभ आपका रुक जाएगा। सितंबर महीने में कुछ ऐसी स्थिति आएगी कि आपको लाभ के लिए तड़पना पड़ सकता है और पिता के स्वास्थ्य पे खर्च बहुत ज्यादा बढ़ेगा। दशम से द्वितीय में बनने वाला यह योग, खासतौर पे जो जहां पर शनिदेव बैठे हैं पहले से ही, तो तुला वालों के लिए कई तरह का कष्ट लेकर के आएगा सितंबर महीना। वृश्चिक, वाहन से दुर्घटना संभव है, अब पहले से ही वहां पर मंगल शनि चल रहे हैं और दशम भाव की स्थिति पहले ही आपने देख लिया, चतुर्थ में पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, स्थिति आपके सामने है। नई जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है, जहां पर आपका मन नहीं लगेगा वहां से आप विचलित रहेंगे। धनुराशि, धनुराशि वाले खासतौर पे पुरुषों के लिए महिला मित्र से धोखा मिलेगा। बहुत आगे आगे बढ़ रहे थे, अब सितंबर में पता चल जाएगा। और पति पत्नी जो विवाहित लोग हैं उनके लिए आपस में डिस्टेंस मेंटेन होगा, फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से। मकर राशि, मकर राशि वालों के अष्टम भाव में यह योग बन रहा है, आयुष बल का पराभव करेगा, छीण कर देगा, मतलब आयु के लिए संकट पैदा हो सकता है और मन आपका बेचैन रहेगा, बहुत व्यथित रहेगा, जैसे लगेगा कि हर पल सुषुम्ना नाड़ी आपकी चल रही है। सुषुम्ना नाड़ी माने दोनों नासिका से जब सांस आती है वो मृत्यु से पहले आती है, और जब चेंजिंग होती है, जब चंद्र और सूर्य नाड़ी में परिवर्तन होता है तब सुषुम्ना नाड़ी चलती है। मन इतना व्यथित, जैसे बिल्कुल उच्चाटन का कोई किसी ने प्रयोग कर दिया है। बता देते हैं यह तांत्रिक क्रियाओं को बल देने वाला योग भी है जो सितंबर महीने के पहले दिन 6:32 पे बन रहा है। और अंतिम राशि मीन, नई मुसीबत जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई पता नहीं, वो सर पर पड़ जाएगी और बेकार के अनावश्यक अपव्यय चलते रहेंगे, खर्च बढ़ता रहेगा। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके साथ साथ हम भी किसी न किसी राशि से प्रभावित हैं, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपके लिए बता रहे हैं, यह योग हमारे ऊपर भी लागू हो रहा है। लेकिन हाँ, अपना धैर्य, विवेक और कुछ उपचार हम देंगे, उसका प्रयोग करके हम इन सारे दोषों से बच सकते हैं। जी हाँ, मेरी राशि भी देख ली मैंने, क्या प्रभाव मुझ पर पड़ेगा ये मैंने भी जान लिया है। और ऐसे ही आप सब भी जान चुके हैं कि अशुभता जो है कहीं ना कहीं दिख रही है सितंबर महीने में, लेकिन बचाव भी है, महा उपाय भी हम आपको देंगे जो इन सभी ग्रहों के लिए जो इनके अशुभ प्रभाव है उनके लिए काट साबित होगा। फिलहाल वक्त है यहाँ ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि नेम, फेम, शोहरत अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो गुड लक बॉक्स जो है आपकी बहुत मदद करेगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा
आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कार्तिक हर्बल क्लिनिक 375 मुखर्जी नगर में न्यूट्रिशनल डिटेक्शन वर्थ ₹20,000 in 2000। हाय, माय नेम इज डॉक्टर कार्तिक चड्डा एंड आई एम योर सप्लीमेंट एक्सपर्ट। हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का पता लगा के हर्बल सप्लीमेंट द्वारा फिटनेस को मेंटेन करते हैं व किसी भी बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करने में मदद करते हैं। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 2016 ग्रहों का धमाल। बात हो रही है 2016 के सितंबर महीने के बारे में और हम आपको बता चुके हैं कि 3 ग्रह जो हैं बहुत ही हावी होने वाले हैं आप सब पर, क्योंकि 3 ग्रह जो हैं ये कोई छोटे मोटे ग्रह नहीं है। सूर्य है, राहु है और साथ ही साथ चंद्र, यानी कि कौन से योग कह लीजिए जो अशुभ नहीं होते, अमावस्या योग भी और चंद्र ग्रहण, साथ ही साथ ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोनों ग्रहण जो है इसमें शामिल हो चुके हैं और इसका सीधा सीधा नकारात्मक प्रभाव जो है आपके जीवन पर पड़ेगा। फिलहाल आइए अब आपको बताते हैं कि क्या किन किन राशियों के लिए ये जो तीनों ग्रहों की तिकड़ी होगी थोड़ी बहुत शुभ भी रहेगी, मध्यम रहेगी या बेहद अशुभ रहने वाली है। आइए आपको बताते हैं आप सबकी राशि के अनुसार। हमने शुरुआत में ही कहा था, न जीव, न जंतु, न वृक्ष, न पेड़ पौधे, तो मानो कि क्या विषाद है। यह तिकड़ी सूर्य चंद्र राहु की किसी के लिए भी शुभ नहीं है। कोई राशि आज हम नहीं बताने वाले हैं कि किसी के लिए शुभ है भी या नहीं। हर राशि वालों को बहुत ज्यादा संभलना पड़ेगा। हर राशि वालों के लिए महा अशुभ योग है ये। हर राशि के लिए सबको सिर्फ शुभता की प्रार्थना करनी होगी। कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं, अग्निकांड, भूकंप, जल वृष्टि, अतिवृष्टि, हर तरह से अशुभता को लेकर के है। इसलिए उपाय जानना बेहद जरूरी है। सितंबर का महीना इस सृष्टि के लिए शुभ नहीं हो सकता है। यानी कि सूर्य चंद्र राहु की युति जो है अत्यंत अशुभ है हर राशि के जातक के लिए। मुझे उम्मीद थी कि शायद आप कहेंगे कुछ राशि वालों के लिए थोड़ा बहुत तो सही हो भी सकता है। इसका शुभारंभ हमने शुरुआत में ही कर दिया था। अशुभ है। हाँ, अच्छा, ऊपर से ना इस पे शनि की दृष्टि भी पड़ गई। हाँ। मतलब अशुभता को बढ़ाने के लिए पापी ग्रह का एक और प्रवोक करता हुआ साथ मिल गया। तभी ऐसा है कि हर राशि के जातक जो हैं सितंबर महीने में हानि उठाएंगे ही उठाएंगे। लेकिन हम फिर आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास काट है इन ग्रहों के नुकसान से बचने के लिए, महा उपाय है जो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार से वसंत कुमार जुड़े हैं, इनसे अब हम बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। वसंत कुमार जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी। हेलो जी, बताएं अपने बारे में आप। जी 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 लगता है आपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया हुआ है। बंद नहीं किया है, लगता क्या है, सुनाई दे रहा है। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना है मैम। पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ आपको। नमस्कार वसंत जी, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। देखिए, मैं बस यही कहना चाहूंगी आप सबसे कि
अगर आपने टीवी का वॉल्यूम बंद रखा होता तो आपकी जानकारी हमारे पास होती और आपके जो सवाल हैं हो सकते हैं बहुत ही गंभीर समस्या हो, उसका समाधान आपको मिल चुका होता। फिलहाल एक और कॉलर हैं, वंदना है गोंडिया से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जी मैम, कंचन जी नमस्कार। नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे वंदना जी। मेरे बेटे के बारे में पूछना है मुझे। उसका डेट ऑफ बर्थ है 2/8/94 जी। समय और प्लेस ऑफ बर्थ है 8:19 PM पर, कालपी उत्तर प्रदेश। जी। और कानपुर नहीं, कालपी कालपी उत्तर प्रदेश। कालपी जी। कालपी KALPI। जी जी जी, कालपी आ गया। बताएं क्या प्रश्न है आपका। जी, प्रश्न है कि इनकी पढ़ाई आगे MBA वगैरह करना चाहिए या कि नौकरी के लिए अप्लाई करनी चाहिए। जी जी वंदना जी, देखिए श्रावण कृष्ण 10वीं तिथि रोहिणी नक्षत्र मंगलवार का दिन, राहु की महादशा है। इन्हें शिक्षा अभी आगे करनी चाहिए। MBA इनके जन्मांक का योग बता रहा है कि MBA कर लें। चंद्रमा उच्च का है, बहुत शुभ योग है, और साथ ही साथ शनिदेव का स्वग्रही रहना शश नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहा है। राहु की महादशा में वर्तमान गोचर में अभी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। थोड़ा सा चरित्र पर ध्यान दे देंगे क्योंकि शुक्र इनकी जन्मांक में नीच राशि में बैठा है। शुक्रवार के दिन कच्चा दूध का दान किसी जीव को करना है, गौ माता को करवा दीजिएगा। कच्चा दूध उनकी हौद में डलवाइएगा हर शुक्रवार के दिन। 2-4 शुक्रवार में ही आपको रिजल्ट दिखेगा, बच्चे के अंदर एक बदलाव आएगा। जी। और आइए अब सभी जान लेते हैं आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। आज के राहु काल का समय इस समय चल रहा है 7:30 से लेकर के 9 बजे तक रहता है आज का राहु काल। और कल का राहु काल रहेगा दोपहर के बाद 3 बजे से लेकर 4:30 तक। इस बीच शुभ कामों से बचना होगा। जी हाँ, और अब जान लेते हैं बहुत ही शुभ समय के बारे में जिसे कहा जाता है गुलिक काल। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक आज की गुलिक काल का समय रहेगा। और कल का रहेगा 12 बजे से लेकर 1:30 तक। इस बीच कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। जी हाँ, और आचार्य जी हमारे जितने भी दर्शक हैं वो हमारे लिए बहुत ही खास हैं। बिल्कुल है। आप सबका हम इतना ध्यान रखते हैं, तभी तो देखिए ना 2016 में क्या कुछ होने वाला है आपके साथ। पल पल के मूवमेंट, हर चीज से हम आपको अवगत करवा रहे हैं। बिल्कुल। कहने का मतलब यही है, हम चाहते हैं कि आप जान जाएं कि वो कौन कौन से महीने हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और उनके बचाव से, मतलब उनके नुकसान से आपका बचाव हो, इसके लिए भी आपको उपाय दिए जाएंगे। क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं कि 2016 जो है वो वाकई करने वाला है कमाल। बिल्कुल। जी हाँ, तो 2016 करेगा कमाल, ये हमारी खास पेशकश आप जरूर देखेंगे, ये तो हम जानते ही हैं। बिल्कुल भाई, लाभ छुपा हुआ है इन सब लाभ। और जहां जहां पर 2016 के जिन जिन क्षेत्रों में किस ग्रह का क्या क्या अशुभता मिलना है, वहीं वहीं पर हम उपाय देंगे। क्योंकि हर एक चीज को हमने कनेक्ट करके रखा है और शोध पूरा हो चुका है, बस आप तक पहुंचाना बाकी है। जी, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं नागपुर से। रुपेश जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते भैया। मेरा नाम रुपेश खड़से है। जी। रुपेश खड़से नाम है। जी जी, बताएं जन्म की तारीख। 1 अप्रैल 1989। जी। समय दोपहर 12 से 1। और स्थान नागपुर महाराष्ट्र। क्या सवाल है आपका रुपेश जी? मेरे को ड्यूटी कब लगेंगी और मेरे घर में, यानी मेरे घर में जो परिस्थिति है वो अच्छी नहीं रहती, वो यानी सुधार कैसे आएगा मेरे जीवन में, कब से आएगा, यानी सेटलमेंट कब हो जाएगा? अच्छा बिल्कुल रुपेश, देखिए 12 से 1 के मध्य में आपने बताया दोपहर का, और 12:35 पे लग्न बदल रहा है। अभी फिलहाल हमने 12:27 डाला तो मिथुन लग्न है। आपकी वाणी से मिथुन लग्न का हमें उदय लग रहा है।
घर की परिस्थितियों को शुभ करने के लिए आपको 2 उपाय करना होगा। एक तो भगवान गणेश की आराधना शुरू कर दीजिए और यदि संभव हो सके तो घर बदल दीजिए आप। बुध आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा जो कि चतुर्थ भाव पे दृष्टि डाल रहा है और शुक्र वहां पर उच्च का है जो कि नीच दृष्टि से चतुर्थ को देख रहा है। तो यह उच्च और नीच का जहां कार्य क्षेत्र में आपके लिए मजबूती दिया, वहीं पारिवारिक कलह कलेश को बढ़ाने वाला बन गया। पत्नी से शुक्रवार का व्रत करवा सकते हैं या घर में जो भी महिला है, माँ आपकी हैं, भाभी हैं, चाची हैं, ताई हैं, उनसे फ्राइडे का फास्ट करवाइए जिसमें माँ संतोषी का आराधना करना है और चंद्रमा के निमित्त कच्चा दूध भगवान शिवलिंग पर अर्पित करिए। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आप सबको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम बात करेंगे 2016 के अक्टूबर महीने के बारे में और हम आपको बता दें कि जो ये महीना होगा उसमें पंचम भाव में बृहस्पति की नीच दृष्टि होगी। बिल्कुल, कन्या लग्न का उदय रहेगा। बिल्कुल ठीक। तो क्या फायदा क्या नुकसान, ये कल हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। डीडीसीए मामले पर आज कीर्ति करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शांति कमेटी में जेटली का नाम न आने से फंसे केजरीवाल, बीजेपी ने की सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग। बिहार के इंजीनियर हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी, शूटर मुकेश पाठक की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता भेजी गई टीम। मर्डर केस की जांच में जुटी एटीएस और एसटीएफ की टीम। नवाज शरीफ ने नवासी की शादी में पहनी पीएम मोदी की गिफ्ट की गई पगड़ी। लाहौर दौरे से पर पीएम मोदी ने नवाज को भेंट की थी पगड़ी। राजस्थान एटीएस ने पोखरण से पूर्व आर्मी ऑफिसर को किया गिरफ्तार। पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी का शक, जारी है पूछताछ। दिल्ली के मंगोलपुरी कलां इलाके में नेपाल मूल के शख्स की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने शख्स को मारी गोली। ऑड इवन फॉर्मूले पर सहयोग के लिए पुलिस कमिश्नर का आप कार्यकर्ताओं को नसीहत, दिल्ली पुलिस के निर्देश पर ही करें काम, मनमानी करने से लोग हो सकते हैं परेशान। दिल्ली को दम घोटू प्रदूषण से बचाने के लिए लाइव इंडिया ने एक मुहिम शुरू की। आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी सेल्फी खींचकर भेज सकते हैं।